नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+V के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्जाम 27/3/2022 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाई चार्ट 4 भाइयों A, B, C और D की वार्षिक आय का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि यहाँ पे पाई चार्ट आया ही नहीं है ये क्वेश्चन डाउनलोड करने में, ठीक है, तो इसलिए छोड़ देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालंधर से अंबाला की आगे की यात्रा के दौरान एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, जबकि वापसी यात्रा पर बस 46 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का औसत रख पाती है। अपनी पूरी यात्रा में बस की औसत गति कितनी है, आपको ये बताना है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 × S1 S2 बाई S1 + S2, ठीक है। यहाँ देखते हैं 2 × S1 कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 46 किलोमीटर प्रति घंटा, और S1 54 + 46, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 54 अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 54 × 46 × 2 करेंगे तो 4 कितना आएगा, 4000 4968, ठीक भाई 100। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 49.68, ठीक है, जो कि लगभग 50 के आसपास आ रहा है। तो जो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 लोगों के परिवार की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। तो 5 लोगों की है तो 160 × 5 का करेंगे तो टोटल ऊंचाई आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, 800 टोटल हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं 4 सदस्यों की औसत ऊंचाई कितनी है, 155, 160, 161 और 150। ये जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 × 6 5 × 5 = 10, 16, 16 × 6 = 22 और 4 × 2 = 6, 626 अगर हम माइनस करेंगे 800 में से 626 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और ये बच गया 9 में से 2 = 7, 174 आ रहा है, 174 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजन एक पहाड़ी पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चढ़ता है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे आता है। यदि कुल यात्रा के लिए लिया गया कुल समय 6 घंटा है, तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच की दूरी है, तो कितनी दूरी है आपको निकालना है। आपको पता है यहाँ पर 5 किलोमीटर की गति से वो चढ़ रहा है, 7 किलोमीटर से उतर रहा है, तो पहले तो आपको दूरी देखना पड़ेगा कि दूरी कितनी है। मान लेते दूरी x है, तो x/y 5 और x/y 7, टोटल चढ़ने उतरने में दूरी टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे, तो 6 घंटे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटे 4 था, दूरी x है तो 4 5 हो गया, तो ऐसे ही कर लो। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 35 होगा, और यहाँ पर 7x + 5x = 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12x = 35 × 6, ठीक है। x बराबर 35 × 6, ये आपका हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 17.5,
17.5 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये तो आपका बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देख लो इसको। त्रिज्या m इकाई और ऊंचाई n इकाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। अब यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, पाई पाई हो जाएगा, r का कितना r m इकाई दिया है यहाँ पर, देख लो। तो m हो जाएगा, ऊंचाई n है तो n हो जाएगा, तो वही है 2πmn, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 30 पुरुष या 50 महिला किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, 30 जो मेल है इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50 फीमेल, ठीक है। 30 मेल और 50 फीमेल, तो अगर हम मेल और फीमेल का रेशियो निकालें तो 50/30 होगा, 0 0 से कर देंगे, 5/3, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 15 पुरुष, 15 मेल और 25 फीमेल कितने में करेगी। तो आप यहाँ पर इसको अगर फीमेल में हम चेंज करेंगे तो फीमेल जब चेंज करेंगे तो 15 मेल है, तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 15 मेल को अगर फीमेल में लिखेंगे तो 5/3 होगा यहाँ पे, कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 से 15, 5 25 आ रहा है, ठीक है। तो 25 फीमेल प्लस 25 फीमेल, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। 50 टोटल वर्क जब निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है यहाँ पर देख लो, 72 दिन में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो फीमेल है 50, तो 50 इंटू 72 टोटल वर्क यहाँ पे हम देखते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 50 फीमेल है तो 50 इंटू 72, और यहाँ पे हमारा भी 50 आ रहा है, जैसे ये 25 तो है ही, यहाँ पे ये भी 25 हो जाएगा ना। 25 15 मेल बराबर कितना हो जाएगा? 25 फीमेल, ठीक है। 25 फीमेल कितने होंगे? 50 फीमेल। तो टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क का 50 इंटू 70, 50 इंटू 70 नहीं 72 है, ठीक है। यहाँ पे 72, तो 50 इंटू 72, ठीक है। और टोटल जो फीमेल हो गई वो 50 हो गई, इसको हम काटेंगे तो टोटल वर्क हमारा समय कितना होगा? 72 घंटे में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 72 घंटे में, 72 दिन में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा में 4 छात्रों X, Y, Z और O द्वारा प्राप्त अंक नीचे दर्शाए गए हैं। हालांकि इसमें पूरा है ही नहीं ये भी क्वेश्चन, पाई चार्ट ये भी नहीं है पूरा। इसको देख लो, 5, 15, 25 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की संख्या तो देख लो, पहले 5 से तो ये विभाज्य है, ये भी सब विभाज्य था। 15 से देख लो, 15 से हमारा ये विभाज्य है। 15 दून, इसको देख लो, 15 बच गया 7, 15 बच गया 70, ये तो 15 से विभाज्य है। 225 15 से विभाज्य है, देख लो। 225 15 से तो विभाज्य है, 5 से विभाज्य तो होगा ही। अब इसके बाद 25 से विभाज्य है, 225 25 से विभाज्य होगा। सबसे छोटी संख्या ये भी विभाज्य है, इसको देख लो। 15 से तो ये भी विभाज्य है, 25 से भी विभाज्य है। इसको देख लो, 15 से विभाज्य है तो 15 बचकर 2, ये 15 से विभाज्य नहीं है। इसको देखो तो ये 15 दोनों 15 हो चुका 60,
दो 120 ये 15 से विभाज्य नहीं है। ये दोनों है, लेकिन इसमें 150 जो है ना वो सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे इसमें पूछा गया 3 अंक छोटी संख्या पूछा गया ना, तो सबसे छोटी संख्या 150 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, किनारे के घन से काटा जा सकता है वह है। तो यहाँ पर देख लो, जैसे ये हमारा क्या है, एक घन है। यहाँ पे मैं घन बनाता हूँ थोड़ा सा, तो ये घन है। अब इसमें एक यहाँ पे शंकु बनाया गया है, ये शंकु है, इसकी ऊंचाई ये होगा। अगर तो शंकु का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा? यहाँ पर दिया है 4 पॉइंट, ये तो किनारा हमारा 4 है, तो 2 इंटू 4.41/2 और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हमारा 4.41 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 7 है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, पूरा ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? देखो 22 इंटू 4.41 इंटू 4.41 इंटू 4.41, ये यहाँ पर आ रहा है करीब कितने के? 18.85 ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ आपको हो जाएगा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17 21 के दूना 42 42 दूना 84। ठीक है, 84 जब इसको डिवाइड करोगे आप, डिवाइड बाई 84, तो ये आपका आएगा 22.46। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 22.46। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 25 रुपये प्रति केजी की दर से 36 केजी चावल और 45 रुपये केजी की अन्य किस्म के 40 केजी चावल के साथ मिश्रित करता है। तो पहले तो यहाँ देख लो, 25 रुपये है, कितना 36 केजी चावल, तो टोटल कितना हो गया? 25 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 इंटू 36 900, और यहाँ पे 45 रुपये केजी 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 0 5 चौका 20 के 0 बचा 2 4 चौका 16 2 18 1800। ठीक है, अभी दोनों को मिश्रित किया, दोनों के मिश्रण के बाद इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितने हो जाएंगे? 3027, इतना हो गया। अब 40 रुपये प्रति केजी की दर से इसको बेचेगा, तो यहाँ पर टोटल हमारा जो केजी आ रहा है कितना आ रहा है? 25 रुपये है, 42 रुपये है, तो टोटल केजी यहाँ पे आएगा 72 केजी है। तो 72 केजी को अगर वो 40 की दर से बेचेगा, टोटल कितना होगा? यहाँ पर 0 4 दूना 8, हाँ 7 चौका 28, इतने आ रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा? 227 माइनस कर दो, जितने आएंगे वो प्रॉफिट है। 180 आ रहा है, ये प्रॉफिट है 180। 2700 में प्रॉफिट है। ठीक है, तो 180 डिवाइड बाई 27, 6.66 आ रहा है, 6.66। हालांकि ना यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, देखो फिर से देख लो। 25 में अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होगा। 45 में 40 केजी है तो
25 इंटू 36, 25 इंटू 36, 900 हो जाएगा। चलो ठीक है। 45 इंटू 40 करेंगे तो हो जाएगा 1800। 2700 हो गया। अब 72 यहाँ पे है, टोटल हमारा जो बन रहा है 72 नहीं हो रहा, 76 हो रहा है। यही गलत था ना, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 76 इंटू यहाँ पे करना हमें 76 इंटू, तब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल। ये पूरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसको फिर से कर लो। देखो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 का 0 का 6 चौका 24 का 4 बचा 2 7 चौका 28 2 30। अब इसमें से 2700 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। 10 में 7 या 3 340, 340 बाई 2700 इंटू 100, 2 0 से 2 0। अब यहाँ पर देखो 340 डिवाइड बाई 27, 12.59 आ रहा है। 12.59 ऑप्शन नंबर ये 12.6 ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका मान पूछा आपको। देखो 3x = 5y है, तो x बाई वाई बराबर कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पूछा गया x + y x - y, तो x + y कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो 5 + 3 5 - 3 5 3 8, और ये 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ रहा है। 4.1 4:1 सॉरी 4:1 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है तो हमें तो क्या देना पड़ेगा ना कि इसमें देखेंगे कौन सम और विषम संख्याओं का अगर अंतर या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 8 है और 2 10 हो रहा है। 8 2 10 10 4 14, तो 14 माइनस 10 करेंगे 4 आ रहा, तो ये विभाज्य नहीं है। देखो यहाँ पे 4 2 6, तो एक 6 हो गया। 8 2 10 10 2 8 18, 18 माइनस 6 करेंगे तो 12, तो ये भी 10 12 से 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ देखो 8 4 12, तो 12 हुआ। 2 2 4 4 4 12, तो ये 12 माइनस 12, तो 0 आ गया। या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो ये हमारा 11 से विभाज्य है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, 15 भी नहीं है पूरा, 16 भी नहीं पूरा आया, 17 देख लो। 17 में क्या है ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 7 11 से विभाजित है, 13 से इस पर छोड़ती है तो वह संख्या है। तो यहाँ पर आप देख लो 7 5 35, 11 से 77, 77 में 77 इंटू 5 करेंगे तो 338 आएगा। 385 सॉरी 338 करा, 385 के प्लस 13 होगा। अब यहाँ पर आप देख लो 385 है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 का तो 1700 हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 22 का करते हैं तो 800 कुछ आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 23 का करके देख लो, 24 का आ रहा है हमारा, तो ये भी नहीं। 25 कर लो, करेंगे तो ये आएगा आपका 25 से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 385 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 925, 9625 होगा। 9625 प्लस 13, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 13 9638, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई आपको करके देखना है। 18 का इसको देखो, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर
दशमलव का तो वो ये 1 हो जाएगा। पहले तो 6 2 5 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 को 0, 1 2 3 4 5, 2 0 से 2 0 गया, 3 के बाद दशमलव हो जाएगा तो 0.625%, यही परसेंट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 19 है। ABC का वेतन का अनुपात इतना है, अगर 15%, 20%, 25% की वृद्धि की जाती है तो नया वेतन का अनुपात कितना होगा। मान लेते हैं कि देखो 7 है तो 700, ठीक है, 300 और 500 के रेशियो में है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वृद्धि करने में सही रहेगा। देखो 15% की वृद्धि मतलब 15 15 30 45 60 75 95 75 105, 15 27 105 मतलब ये हो जाएगा आपका 805, ठीक है, नया रेशियो। 20% की वृद्धि मतलब 20 23 60 360, 25% की वृद्धि 25 25 75 मतलब 25 25 75 नहीं, सॉरी 25 23 75 होता ना, 25 25 125 हो गया, तो ये हो जाएगा 625। अब नया रेशियो ये हुआ। अब इसको आप 5 इसमें डिवाइड कर देख लो, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 5 से तो सब हो जाएगा ना, 5 से करो, 5 एकम 5 6 3, 5 से शुरू करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 आ रहा है, 5 25 25 125 25 625, तो जो नया रेशियो निकल के आया 161 रेशियो 72 रेशियो 125, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। 6 महीने के अवधि के लिए 8.4% की दर से 98,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये भी सिंपल सा, देखो 98,000 इंटू 6 महीने के लिए तो 6/2 इंटू 8.4 यहाँ इंटू, इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, इसको ही कर लेंगे ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ 12 होगा ना, 6 महीने का है तो 6/12 मतलब 1/2 हो जाएगा। जब 2 होगा यहाँ पर तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.2 तो यहाँ पर देख लो 2 0 से ये 2 0 कटा, 980 इंटू 4.2, तो यहाँ पे जो आ रहा है ब्याज निकल के वो कितना आ रहा है यहाँ पे 4116, ऑप्शन नंबर ए 4116। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीट हो गए। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो ऐसा था कि पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं आया था, तो हालांकि जितने क्वेश्चन आपको कराए गए, ठीक है, वो सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, और भी जो आपको सीरीज़ कराया जा रहा है उनको भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।